वो साल 2000 का जून का महीना था। ओडिशा के एक छोटे से गांव धनपुर में उमस भरी रातें और दिन में अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। इस गांव में एक झोपड़ी थी। गांव के एक कोने पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उस झोपड़ी में रहती थी रत्नमाला और उसका बेटा बुट्टू। बुट्टू एक ऐसा लड़का जिसे लोग ठीक से जानना नहीं चाहते थे। उसकी मां रत्नमाला को गांव वाले पगली कहते थे। बुट्टू को पगली का पिल्ला, लोग उसे देखकर हंसते और उसके सामने से ऐसे गुजरते जैसे वो हवा हो। लेकिन बुट्टू सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वो बोलता नहीं था ज्यादा, शायद इसलिए क्योंकि उसे कोई सुनता नहीं था। रत्नमाला बहुत कुछ सह चुकी थी। पति की मौत, लोगों की हंसी और बेटे की तिरस्कार भरी आंखें। लेकिन वो हर रात एक दिया जलाती और कहती, बुट्टू, भगवान सब देखता है बेटा, एक दिन सच सामने आएगा। बुट्टू चुपचाप दिए की लौ को घूरता। उसे दुनिया में अगर किसी पर भरोसा था तो वो सिर्फ उसकी मां थी। लेकिन अब वो भी बदल रहा था। धनपुर के बच्चे बुट्टू से डरते थे क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से सुना था, उसके साथ मत खेलना, वो मनहूस है, पगली का बेटा है। बुट्टू कभी किसी से नहीं लड़ता था, पर एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर पलती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त एक लड़का उससे टकरा गया। उसने बिना कुछ कहे बुट्टू को धक्का दे दिया। बुट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में कुछ देर तक देखा और चला गया। उस दिन के बाद उस लड़के को नींद नहीं आई कई रातों तक। और फिर आती है कहानी में रिंकी। रिंकी गांव की सबसे सुंदर लड़की, चंचल, हंसमुख और मासूम दिखने वाली। बुट्टू जब पहली बार उसे स्कूल में देखता है तो उसकी आंखें वहीं रुक जाती हैं। रिंकी जब हंसती थी तो बुट्टू के मन में कुछ जगता था, शायद कोई भावना, कोई उम्मीद या शायद कोई सपना। वो कभी सीधे नहीं बोल पाया, पर रोज रास्ते में रिंकी की झलक पाने के लिए वो स्कूल जल्दी पहुंच जाता। उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, पर एक दिन रिंकी ने खुद ही उसे एक चॉकलेट दी। पकड़, ये तेरा बर्थडे है ना, माँ बोली थी। बुट्टू ने उस चॉकलेट को छूते ही ऐसा महसूस किया जैसे वो पल रुक जाए, लेकिन उसे नहीं पता था यही रिश्ता एक दिन उसकी जिंदगी को आग बना देगा। गांव में दो और चेहरे थे, बंटी और गालुआ। बंटी गांव का दबंग, जिसे सब डरते थे, लेकिन अंदर से वो खोखला था। उसे बुट्टू की चुप्पी चुभती थी। गालुआ अफवाहों का राजा, हर दिन कोई नया डर, कोई नई कहानी फैलाता। बुट्टू रात को पेड़ से बात करता है, उसकी मां अंधेरे में किसी को बुलाती है, झोपड़ी से काला धुआं निकलता है। गांव वाले डरते थे लेकिन मजाक भी उड़ाते थे। बुट्टू बस सुनता, सहता और एक दिन अंदर से टूट गया। एक दिन हिम्मत करके बुट्टू ने रिंकी से कह दिया, रिंकी, मुझे लगता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। रिंकी पहले मुस्कुराई, फिर जोर से हंसी। तू पगली का बेटा मुझसे प्यार करेगा? आईना देख कभी अपने घर में। वो हंसी और चली गई। बुट्टू वहीं खड़ा रहा, कांपते हुए हाथों में वो वही चॉकलेट अब भी थी जो कभी रिंकी ने दी थी। उसी दिन बंटी और गालुआ ने बुट्टू को कुएं के पास बुलाया। तीनों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया और उसके मुंह पर कीचड़ फेंका। उसी रात कुछ जाग गया था बुट्टू के अंदर। रात को बुट्टू अकेला चला गया पीपल के पुराने पेड़ के पास, वहीं जहां कहा जाता था पुरानी आत्माएं बसती हैं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर बुट्टू की आंखें बंद हो गईं। उसने महसूस किया कोई उसके बहुत करीब है। एक सांस जो उसके चेहरे से टकरा रही थी, एक आवाज जो फुसफुसा रही थी, मैं तेरा नहीं, तू अब मेरा है। सुबह बुट्टू लौटा, वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन चाल में अजीब ठहराव था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, उसके कदमों में ठंडक थी। उसने मां से कुछ नहीं कहा, बस दीवार पर लिखा, मां, क्या तुझे याद है आग में जली वो आत्मा? रत्नमाला कांप गई। उसे समझ आ गया, उसका बेटा अब केवल उसका बेटा नहीं रहा। गांव में अब सन्नाटा था, पर वो खामोश नहीं था। बंटी, रिंकी और गालुआ तीनों को कोई देख रहा था, कहीं दूर से, कहीं बहुत करीब से, और फिर एक एक कर सब कुछ बदलने लगा। बंटी, जो हर रात शराब पीकर बुट्टू की झोपड़ी के पास पत्थर फेंकता था,
उस रात खेतों में अकेला गया था। सुबह उसकी लाश गांव के बाहर पेड़ से उलटी लटकी मिली। चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान थे। आंखें बाहर निकल चुकी थीं और जीभ कटकर लटक रही थी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा शरीर मैंने सिर्फ शापित आत्माओं के शिकार में देखा है। रिंकी, जो अब भी अपनी दुनिया में मग्न थी, पर उसे लगने लगा था कि कोई उसकी परछाई में सांस ले रहा है। एक दिन मंदिर से लौटते वक्त कुएं के पास उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। लेकिन मरने से पहले वो गांव की पुजारिन से एक बात कह गई। वो बुट्टू नहीं था, उसकी आंखों में आग थी, जली हुई आत्मा की आग। गालुआ अब गांव में नहीं घूमता था। उसने खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया था। कहते हैं वो दीवारों से सिर टकराता रहता था और बार बार सिर्फ एक शब्द बोलता था, अमारी, अमारी, अमारी। उसकी दीवारों पर खून से लिखा गया था। मैंने उसका नाम लिया था। वो अब मेरे पास है। रत्नमाला ने देखा, उसका बेटा अब वो नहीं रहा जो कभी उसकी गोद में चुपचाप सो जाता था। अब वो रात में बिना वजह जागता था, दीवारों पर लिखता था और उसकी आंखों में कोई और सांस लेता दिखता था। वो तांत्रिक विद्या जानती थी। उसने अपने पुराने ग्रंथ निकाले, मंत्र पढ़े और ध्यान लगाया। हर बार एक ही शब्द उसकी चेतना में गूंजता, अमारी, अमारी। एक आत्मा जो कभी इस गांव में ही मारा गया था। झूठे इल्जाम में उस पर आरोप था मंदिर से मूर्ति चुराने का। लेकिन रत्नमाला जानती थी वो मूर्ति गायब नहीं हुई थी, उसे बंटी ने छुपाया था। पर बंटी ने सारा इल्जाम आमारी पर डाल दिया और फिर भीड़ ने जो किया वो इतिहास बन गया। आमारी एक गरीब लड़का, पर उसकी आत्मा अमीर थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसे भी रिंकी से प्यार हुआ था, लेकिन वो प्यार भी उसके लिए सजा बन गया। एक रात बंटी ने उसे मंदिर में पकड़वाया। यह लड़का मूर्ति चुराता है, बंटी ने चिल्लाया। गांव की भीड़ ने कुछ सोचा नहीं। उसे घसीटकर गांव के बाहर ले जाया गया, बांधा गया, तेल छिड़का गया और जला दिया गया, जिंदा, चीखते हुए। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। कहते हैं जलती हुई उसकी सांसें आज भी उस पीपल के पेड़ पर मंडराती हैं। और अब उस आत्मा को एक नया शरीर मिला था, बुट्टू। बुट्टू अब खुद से बात करने लगा था। आईने में खड़ा होता और चुपचाप देखता। फिर एक रात आईने में कुछ हिला। बुट्टू डर गया, पर डर के बाद उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, या शायद किसी और की। तू अब सिर्फ एक शरीर है, मैं आत्मा हूं। बुट्टू कांप गया। तू कौन है? आवाज आई, मैं वो हूं जिसे मारा गया, जला दिया गया और भुला दिया गया। मैं आमारी हूं। बुट्टू रोने लगा। क्यों मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। तेरे शरीर ने नहीं, पर तेरा गांव गुनहगार है। अब मैं सब जलाऊंगा, एक एक को। रत्नमाला जान गई थी अब लड़ाई सीधी आत्मा से है। उसने घर में तांत्रिक मंडल बनाया, बुट्टू को बीच में बैठाया, दिए जलाए, माला जपी और बोली, तू जो भी है इस शरीर से निकल जा। हवा तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। बुट्टू की आंखों से खून बहने लगा। आमारी की आवाज गूंजी, मैं मरा था, अब सब मरेंगे। रत्नमाला ने अपनी सारी ताकत एक मंत्र में डाल दी, लेकिन आमारी जिद्दी था। उसका बदला अभी अधूरा था। अब वो रात आ गई थी जिसका डर रत्नमाला को महीनों से था। बुट्टू घर में नहीं था, वो कहीं बाहर गया था, शायद उसी पीपल के पेड़ के नीचे। रत्नमाला ने अंतिम बार अपने पति की तस्वीर को देखा। आंखों में आंसू थे और होठों पर मंत्र। जब बुट्टू लौटा, उसकी आंखें खून सी लाल थीं। वो सीधे मां की तरफ हाथ सीधा पड़ा। मां, तू भी दोषी है, उसने कहा। लेकिन वो बुट्टू की आवाज नहीं थी, वो आमारी था। रत्नमाला ने अपनी आंखें बंद की और खुद को घर के बीचों बीच जलते दीपों के घेरे में खड़ा कर दिया। अगर तुझे न्याय चाहिए तो मेरा जीवन ले ले, पर मेरे बेटे को छोड़ दे। हवा की रफ्तार बढ़ गई। छत की खपरेलें उड़ने लगीं। दियों की लौ चारों तरफ नाचने लगी और फिर एक चीख गूंजी जो इंसान की नहीं थी। तेरे ही पति ने मुझे जलाया था, उसने ही गांव को मेरी सजा दी। अब तुझे जलाकर
मेरा बदला पूरा होगा। बुट्टू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी देह कांप रही थी। रत्नमाला ने आंखें खोली और वो जान गई, बेटा अब पूरी तरह नहीं रहा। बुट्टू अब दो हिस्सों में बांटा हुआ था, एक शरीर और एक आत्मा। पर उसकी चेतना अब भी कहीं अंदर थी। और उस रात जब सब कुछ टूटने वाला था, बुट्टू ने अंदर से फुसफुसाया, आमारी एक सौदा कर। अगर तू मुझसे बाहर निकले, मैं तुझे वो सब दिखाऊंगा जो तू खो चुका है। तेरा बचपन, तेरा घर, वो प्यार जो तुझे मिला था। आमारी की आत्मा कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद वो भी थक गया था। शायद उसे किसी ने पहली बार उसके दर्द को समझा। धीरे धीरे एक धुआं बुट्टू के शरीर से बाहर निकला, कई रंगों का। सांय सांय करती हवा के साथ मिलकर एक कोने में सिमट गया। और फिर वहां सिर्फ बुट्टू बचा था, थका हुआ, टूटा हुआ, पर जिंदा। रत्नमाला ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। बेटा, यही एक शब्द उसके होठों से निकला। बुट्टू की धड़कनें अब धीमी हो गई थीं। वो होश में था, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ था, एक हल्की सी चमक जो किसी और की नहीं लगती थी। क्या वो आमारी अब जा चुका था, या उसने बस अपना रूप बदल लिया था? कुछ हफ्तों तक गांव फिर से सामान्य हो गया। लोग अब रत्नमाला से आंखें मिलाकर बात करते थे। बुट्टू को गांव के स्कूल में फिर से बुलाया गया। लेकिन फिर वही हुआ जो कभी रुकता नहीं। रिंकी का छोटा भाई, जो सिर्फ 7 साल का था, एक दिन मंदिर से लौटते हुए गायब हो गया। कुएं से एक बार फिर वही आवाज आई, तू मेरा है। लोगों ने दीवारों पर ताजा खून से लिखा देखा, मैं वापस आ गया हूं। धनपुर फिर जागा, या शायद कभी सोया ही नहीं था। रत्नमाला अब हर रात मंदिर जाती है। वो एक दिया जलाती है, उसी जगह जहां आमारी को जिंदा जलाया गया था। वो बैठती है, आंखें बंद करती हैं और धीरे से कहती है, अगर तुम अब भी हो तो मुझे एक बार फिर नजर आओ। लेकिन कई रातों से वो दिया खुद ब खुद बुझ जाता है। तो दोस्तों, क्या आमारी की आत्मा सचमुच मुक्त हुई, या उसने बस एक नई शुरुआत की? क्या बुट्टू वाकई अब भी वही मासूम लड़का है, या अब वो सिर्फ एक पिंजरा बन चुका है जिसमें कोई और सांस ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके गांव में भी कोई आमारी आजाद घूम रहा है, किसी बुट्टू की शक्ल में? सोचिएगा। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, डर गई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक नई, सच्ची और जिंदा कहानी लेकर।